Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about some daily use English sentences. पर उनमें हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के कौन से सेंटेंसेस होते हैं और अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप इसे किस तरह से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट पर। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है? जब भी किसी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि आता है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। चलिए, अगर आपको इससे भी अच्छे से समझ में ना आ पाया हो तो चलिए आगे का रूल देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और उसमें एस या ई एस जुड़ता है। उसका भी रूल है, कब वो जुड़ेगा कब नहीं जुड़ेगा वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो जब सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन हो मीन्स सिंगुलर नंबर मीन्स जब कोई एक व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, नेम, जब कोई एक व्यक्ति हो और वो थर्ड पर्सन हो जो कि हमने अभी बताया कि ही, शी, इट और नेम आए, तब उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। और अगर आई, वी, यू, दे इस टाइप के सब्जेक्ट्स हों जो कि प्लूरल हैं तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की कैटेगरीज मैंने बना रखी हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू एंड दे और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और नेम आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि एस ई एस सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ जुड़ता है। ओके, जैसे ही, शी, इट और नेम, ये क्या है, सिंगुलर नंबर भी और ये थर्ड पर्सन भी है, तो इनके साथ हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। किसमें? वर्ब के लास्ट में। ओके, तो इसका भी एक रूल होता है कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। ओके, जैसे डू लगा यहाँ पर आई डू, क्योंकि यहाँ पर एस या ई एस नहीं जोड़ा हमने वर्ब में। आई डू लगता है, वी डू लगता है, यू, यू के साथ भी डू लगेगा, दे के साथ भी डू लगेगा जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, जो कि आगे आप समझते जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम ही जब भी लगेगा तो उसके साथ डज लगेगा, हमारे जो वर्ब है उसमें ई एस जुड़ जाएगा। उसी तरह से शी में भी डज लगेगा, इट में भी डज लगेगा और किसी नाम के साथ भी डज लगेगा, जैसे माई फादर डज, माई मदर डज, माई फ्रेंड डज। ओके, अब इसका भी समझ लेते हैं कि एस और ई एस कब लगाया जाता है। तो वर्ब में ई एस तब लगाते हैं जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ हो या एस एस हो या एक्स हो या जेड हो या एस एच हो या सी एच हो। ओके, जिस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने डू का डज बनाया तो डू में लास्ट में ओ था तो ओ के बाद हमने ई एस जोड़ा। ठीक है, और जिनमें ये लास्ट वर्ब के लास्ट में अगर ओ, एस एस, एक्स, जेड, एस एच या सी एच ना हो तो उसमें क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा लास्ट में। ओके, ये तो हमारा रूल हो गया। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, जब भी आपको जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ इस टाइप के सेंटेंस दिखें तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लीजिए और उस पर जो भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आई गो टू स्कूल, आई यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट, गो क्या हुआ यहाँ पर? वर्ब हुआ, जिसमें हमने एस या एस इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आई क्या है? आई यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम गोज नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका रूल क्या था कि उसमें थर्ड पर्सन होना जरूरी है, सिंगुलर होना जरूरी है। तो आई सिंगुलर तो है पर वो थर्ड पर्सन नहीं है तो हम यहाँ पर गो के जगह गोज नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने अभी पहले ही पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा उस हिसाब से हम एस या एस जोड़ते हैं वर्ब में। ओके, जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया। और ऑब्जेक्ट मीन्स आई गो यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब और टू स्कूल यहाँ पर हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को थोड़ा कट करके उनको समझ लीजिए कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब लगी है, कहाँ पर एस और एस लगाना है। इस तरह से आप क्या करेंगे, जब आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे आप इजीली। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह सुबह नहाती है मीन्स शी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर शी क्या हुआ? यहाँ पर शी थर्ड पर्सन हुई और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेक की जगह क्या लग गया? एस लग गया, टी ए के ई एस लग गया यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया, शी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग। अब बाथ इन द मॉर्निंग हुआ सब्जेक्ट और शी हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। अब बाथ इन द मॉर्निंग हुआ ऑब्जेक्ट, शी हुआ सब्जेक्ट और टेक हुआ वर्ब और वर्ब के साथ लग गया एस।
वह रोता है। ही विप्स, या फिर हम कह सकते हैं ही क्राइज। क्योंकि यहाँ पर ही आया तो ही हुआ हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वर्ब है जो कि विप है यहाँ पर, तो विप में हमें एस लगाना पड़ा। ही विप्स, या फिर क्राई को हमने आई ई एस लगाया यहाँ पर, तो ही क्राइज। और सेंटेंस देख लेते हैं, वे यहाँ रोज खेलते हैं। दे प्ले हियर एवरी डे। दे प्ले हियर एवरी डे। ओके, सेकंड पर्सन हुआ दे, उसके साथ में प्ले लगा। वर्ब में एस यस नहीं जोड़ा हमने, केवल प्ले लिखो। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा दो, हियर एवरी डे, यहाँ खेलता है रोज। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ता हूँ, क्या बनेगा इसका, आई रीड न्यूज पेपर डेली। आई हुआ सब्जेक्ट, मैं रोज हुआ, रोज समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर, डेली हुआ ऑब्जेक्ट, और क्या पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और वो हुआ ऑब्जेक्ट, और पढ़ता हूँ मीन्स वर्ब हुई। वह अपना होमवर्क करता है। ही डज हिज होमवर्क। ही डज, ही क्या हुआ यहाँ पर, थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर है तो डू का बन जाएगा डज। ही डज हिज होमवर्क। ठीक है। हम मूवी देखने जाते हैं। वी गो टू सी मूवी। वी क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ लगा गो। गो लगा, गो के जगह एस या एस नहीं जोड़ा गो में हमने, वी गो हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू सी मूवी। चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर आपको अगर आता है तो आप बना लेंगे। हम हमारा पाठ याद करते हैं। वी लर्न अवर लेसन। ठीक है, अब आप खुद सोचिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, और उसमें हमें एस ई एस जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस में आपको इतना नॉलेज हो गया है। ध्रुव मेरे साथ बाजार जाता है। ध्रुव गोज टू मार्केट विथ मी। ध्रुव एक नेम है, इसलिए इसके साथ में गो की जगह गोज लगा। ध्रुव गोज टू मार्केट विथ मी। मेरे पापा शिमला जाते हैं। माई फादर गोज टू मार्केट। माई फादर गोज टू मार्केट। अच्छा ठीक है, अब और नया अब रूल देख लेते हैं। प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगता कहाँ कहाँ है, तो एक रूल के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो भी हम डेली रूटीन में काम करते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, मेरे पिता सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, वह रोजाना फुटबॉल खेलता है। मीन्स ये हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, हम किस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई लगा यहाँ पर सब्जेक्ट, गेटअप यहाँ पर हुई हमारी वर्ब, अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेरी माँ रोज मंदिर जाती है मीन्स माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। माई मदर लगा क्योंकि यहाँ पर यह थर्ड पर्सन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंगुलर है तो गो की जगह गोज लगा। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत अच्छे से सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की भी जानकारी हो जाएगी, और आपको कहाँ पर गो और गोज लगाना है ये भी आपको आने लगेगा, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, सो थर्ड सेंटेंस इज मेरे पिता सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं मीन्स माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM। वह रोजाना फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल डेली। ही लगा इसलिए प्ले के बाद हमने वर्ब के बाद एस लगाया। ओके, ही प्लेज फुटबॉल डेली। तो जो भी रूटीन वर्क होते हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। सर्वकालिक सत्य मीन्स एटर्नल ट्रूथ, या ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, या कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कि सत्य हैं, हमेशा ही यह चले आ रहे हैं और चले आते रहेंगे। चिड़िया उड़ती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो इनके किस तरह से बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही यह सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट, राइज के बाद हमने एस लगा दिया वर्ब के साथ, राइजेस इन द ईस्ट। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ती हैं, तो बर्ड्स क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो हमने फ्लाई लगाया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ के साथ हमने वर्ब में एस जोड़ा, रिवॉल्व्स यहाँ पर हमारी वर्ब हुई, राउंड द सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस देखे जो कि इटर्नल ट्रूथ्स हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को ही देखते हैं। किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, या फिर श्री शर्मा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। ओके, मीन्स अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसमें क्या हुआ, एक प्लान्ड फ्यूचर एक्शन थी, तो ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही लिखते हैं।
अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसी तरह से श्री शर्मा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, मीन्स मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। ये क्या हुआ, यह एक प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, तो इसके लिए भी हमने क्या करा कि यहाँ पर जैसे मिस्टर शर्मा है तो यहाँ पर सिंगुलर हुए, सब्जेक्ट हुआ, उसके साथ हमने रिटायर की जगह रिटायर्स लिखा क्योंकि हमें वर्ब में एस जोड़ना जरूरी होता है, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ऑन 31 दिसंबर। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हर टेंस में एक तो उसका सिंपल वाला सेंटेंस आएंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे। आप आगे एग्जांपल्स देखते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने डू या डज लगाया, नॉट लगाना पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राज बाजार नहीं जाता है, राज बाजार नहीं जाता है मीन्स राज डजंट गो टू मार्केट। राज क्या हुआ, यहाँ पर नेम हुआ, तो नेम के साथ डज लगेगा, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज नॉट लग जाएगा। राम डज नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया गो टू मार्केट। ओके, गो टू मार्केट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन गई, और गो जो है वो मेन वर्ब बन गई। ओके, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रामर का पार्ट होता है। इस पर भी एक वीडियो बन जाएगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो राज डज नॉट गो टू मार्केट, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पर डज नॉट का कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म लिखा है डजंट, जिसे हम डजंट पढ़ते हैं। क्यों ऐसा कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बनता है, जिससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो फ्लुएंट लगे और थोड़ी स्टाइलिश लगती है। वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया मीन्स नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपने समझ लिया होगा कि ही के साथ डज नॉट क्यों लगा है। हम छुट्टियों में गांव नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू विलेज इन हॉलीडेज, वी डू नॉट। वी यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू लगेगा। ठीक है, नॉट जरूरी है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू नॉट, वी डू नॉट कहाँ नहीं जाते हैं, गो टू विलेज इन हॉलीडेज। आर्यन झूठ नहीं बोलता है, आर्यन डजंट टेल अ लाई, आर्यन डजंट टेल अ लाई। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं, माई डैड डजंट स्कोल्ड मी। डांटने को हम स्कोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और डजंट लग गया मीन्स नहीं डांटते हैं, तो हम बोलेंगे डजंट स्कोल्ड मी, स्कोल्ड मी। ओके, अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसमें क्या लगता है कि डू या डज पहले आ जाता है सब्जेक्ट के। ठीक है, डू या डज लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर क्या लगा मीन्स हमने क्वेश्चन पूछा क्या हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या के लिए हमने क्या करा, पहले तो हम सब्जेक्ट देख लेंगे कि हम बोला मतलब वी बोला। वी मीन्स क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, डू लगेगा। ओके, क्योंकि अभी हमने ग्रामर पूरी स्टडी कर ली है, डू डज के बारे में अच्छे से समझ लिया है। डू वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ओके, यहाँ पर प्ले क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और फिर पूरा हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्रिकेट इन द इवनिंग, डू वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आर्यन रुद्र के साथ खाना खाता है, एक क्वेश्चन की तरह पूछा। डज आर्यन टेक लंच विथ रुद्र। डज, क्योंकि आर्यन यहाँ पर एक नाम था तो उसके पहले हमने डू लगाना है या डज लगाना है, तो डज लगेगा। डज आर्यन टेक लंच विद रुद्र। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वे प्रतिदिन बगीचे में घूमने जाते हैं, मीन्स डू दे गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन डेली। डू लगा यहाँ पर क्योंकि दे था सब्जेक्ट हमारा, दे मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल प्लूरल के साथ डू लगता है। डू दे, वर्ब यहाँ पर क्या लगी, गो, जाने को कहते हैं गो, और फिर ऑब्जेक्ट लग गया फॉर अ वॉक इन द गार्डन डेली। घूमने जाते हैं क्या गार्डन में डेली, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट लग जाता है बाद में। क्या हम फिल्म देखने नहीं जाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव मतलब नहीं भी लगा दिखेगा और क्या भी लगा दिखेगा, क्वेश्चन के साथ साथ वो नेगेटिव भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, डू या डज के साथ में नॉट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो डोंट या डजंट लग जाएगा। देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर भी आया तो हमने डू लगाया, और डू के साथ नॉट लगा तो डोंट हो गया। कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म ऑफ डू नॉट मीन्स डोंट, डोंट वी, उसके बाद में वर्ब लगी गो, और फिर ऑब्जेक्ट लग गया टू सी मूवी, डोंट वी गो टू सी मूवी। अच्छा, डजंट, डोंट और डजंट के बाद में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या लगेगा,
डोंट या डजंट जैसा आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या रिया रात को देर से नहीं सोती है? मीन्स कोई प्रश्न पूछ रहा है अगर कि क्या भी लगा रहा है और नहीं भी लगा रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और क्योंकि यहाँ ती ता ते है आखिरी में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ, तो इस पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? डजंट, क्योंकि रिया नाम है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट तो क्या लगेगा? डज। डज के साथ नॉट लगा, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में हमने बोला डजंट। डजंट रिया स्लीप, सोने को हम क्या बोलेंगे? स्लीप। ओके स्लीप। यहाँ पर वर्ब क्या लगेगी? स्लीप, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है लेट। लेट एट नाइट, डजंट रिया स्लीप लेट एट नाइट, क्या वह रात को देर से नहीं सोती है? सो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि मैं टेंसेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि मैं हर टेंस को डिफाइन करूं इसी तरह से कि वो टेंस कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में उसके सारे रूल्स आपके साथ शेयर करूं और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लाऊं, ताकि जितने भी टेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल 12 टेंसेज एक तरह से बन जाते हैं। तो उनके आप अगर स्ट्रक्चर समझ लेंगे, किस तरह के टेंस कब लगते हैं, कब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मुझे लगता है आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट टू मेक मी मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। एंड डोंट forget to subscribe to my channel. Bye, take care and have a nice day.